हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्यम कोचिंग गुरु। आज के सेशन में हम लोग हिंदी व्याकरण में बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पर्यायवाची शब्द है बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसीलिए आज इन महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे डायरेक्टली हम यहाँ पे एमसीक्यूज को देखेंगे और साथ ही साथ में मैं आपको इसके 3 से 4 पर्यायवाची शब्द साथ में भी बताऊंगी। तो आई जस्ट होप कि आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, कंप्लीटली समझेंगे और अपने प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का पहला पर्यायवाची शब्द या फिर पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बता रहा है अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय, ठीक है, अमीय का पर्यायवाची शब्द हमको बताना है। पर्यायवाची शब्द आई जस्ट होप सभी को पता है कि जिसका सेम वर्ड मीनिंग होता है, ठीक है, सेम मीनिंग रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो जो अमीय होता है, अमीय का मतलब वैसे अमृत, ठीक है, सरल भाषा में समझे तो अमृत को हम अमीय कहते हैं, इसी को हम सुधा भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास में यहाँ पे आंसर सही होगा, सुधा। इसके साथ साथ में आप अमृत लिख सकते हैं, पीयूष लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर सोम भी लिख सकते हैं। यानी कि आपके पास में कौन कौन सी चीजें आएगी, सुधा है, सोम है, पीयूष है एंड आपके पास अमृत है। ठीक है जी। तो ये जो है आपके पास में अमीय के पर्यायवाची शब्द हो गए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। रत्नगर्भा है, हिरण्यगर्भा है, वसुमती है, स्वर्णमयी है। तो पृथ्वी ऑब्वियसली आप सभी को पता है, पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होता है धरा होता है, धरती होता है, वसुधा होता है, वसुंधरा होता है और साथ ही साथ में आपके पास में रत्नगर्भा भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास में यहाँ पे रत्नगर्भा सही होगा। साथ ही साथ में हम धरा भी कह सकते हैं, धरती भी कह सकते हैं, साथ ही साथ में हम वसुधा भी कह सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में हम वसुंधरा भी कह सकते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द सहचर होगा, अरि होगा, मनुज होगा या फिर सखा होगा। तो यहाँ पे शत्रु का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी, अरि। ठीक है, इसके साथ साथ में आप दुश्मन भी लिख सकते हैं, दुश्मन भी लिख सकते हैं या फिर अमित्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मित्र नहीं है वो शत्रु है, इट मीन्स अमित्र। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, खर का पर्यायवाची शब्द है। रावण होगा, कुंठित होगा, गधा होगा या फिर मूर्ख होगा। तो खर का जो मतलब होता है वो होता है आपके पास में गधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास में सही आंसर होगा। इसके साथ साथ में गदर्भ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, गदर्भ भी आप कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनंत का पर्यायवाची शब्द है। अनंत, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास में। अनंत का पर्यायवाची शब्द होता है आपके पास में गगन, या फिर गगन, या फिर हम कह सकते हैं आपका आपके पास में निसीम। ठीक है, निसीम, ऑप्शन नंबर ए अनंत। अनंत मतलब आपका गगन भी हो सकता है, आकाश भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हो इसको, आकाश हो सकता है, गगन हो सकता है, ठीक है, नभ हो सकता है, नभ, नभ, गगन, आकाश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का जो पर्यायवाची शब्द होता है, अनिल का मतलब होता है हवा। ठीक है, हवा या फिर पवन, वायु, आप कुछ भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, पवन, या फिर आप वायु भी कह सकते हैं या फिर आप हवा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, खीर होगा, पेय होगा, कौंध होगा या फिर दूध होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, कौंध। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, अरक्ष निवासी, अरबी, कमल या भ्रमर।
यहाँ पे कमल आपके पास में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। और साथ ही साथ में आप पुष्कर भी लिख सकते हैं, पंकज भी लिख सकते हैं, पुष्कर या फिर पंकज, ये सभी के सभी जो है कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अरविंद, कमल, पुष्प, पुष्कर या फिर पंकज। अगला क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, शार्दुल होगा, अही होगा, हिरन होगा या कुरंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। शार्दुल आपके पास में यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है। और इसका साथ ही साथ में हम कह सकते हैं जो ये मृगेंद्र है, इसका मतलब आपके पास में सिंह भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है। ठीक है, सिंह और शेर ये भी आपके पास यहाँ पे हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है, संसार होगा, जानने वाली होगा, सुरसरी होगा या फिर जहन्नुम होगा। ठीक है, अब ये देखिएगा, जाह्नवी जो है आपके पास में गंगा या फिर भागीरथी हम कह सकते हैं, नदी का नाम है, तो ऑब्वियसली इसको यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सुरसरी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, साथ ही साथ में आप गंगा भी लिख सकते हैं, भागीरथी भी लिख सकते हैं। ठीक है, गंगा के जितने भी पर्यायवाची शब्द है आप सभी के सभी यहाँ पे पुट कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दर्प का पर्यायवाची शब्द है, तिरस्कार होगा, अहंकार होगा, गर्व होगा, स्वाभिमान होगा। तो अब देखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा अहंकार। दर्प का सही पर्यायवाची शब्द है अहंकार, और इसी को आप घमंड भी कहते हैं, अभिमान भी कहते हैं। ठीक है, घमंड भी कहते हैं और अभिमान भी कहते हैं। ठीक है जी, अभिमान भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, सेना का पर्यायवाची शब्द है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये होगा आपके पास में अनिक होगा, सैनिक होगा, अरी होगा या फिर अतनु होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा अनीक। ठीक है, और साथ ही साथ में इसको कटक भी आप कह सकते हो। ठीक है, कटक भी आपके पास में यहाँ पे आंसर आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन है, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, वृक्ष है, पुष्प है, चंद्रमा है या फिर अग्नि है। प्रसून का जो पर्यायवाची शब्द होता है, प्रसून हम फूल को कहते हैं। ठीक है, तो फूल हो सकता है, कुसुम भी हो सकता है और पुष्प भी हो सकता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे फूल भी हो सकता है और आपका पुष्प भी हो सकता है एंड आपका कुसुम भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रसून भी हम पुष्प को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अमीय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछा गया है पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपने। अमीय मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि अमीय का मतलब होता है अमृत या फिर सुधा, पीयूष। ठीक है, लेकिन जो ये रसाल है ये आपके पास में यहाँ सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है अमीय यानी कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, क्योंकि रसाल का जो मतलब होता है वो होता है आम। ठीक है, आम को हम रसाल कहते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभावरी का पर्यायवाची शब्द है, विभावरी का पर्यायवाची शब्द चंद्रिका होगा, तपसा होगा, क्षणदा होगा या फिर तरनी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्षणदा। ठीक है, क्षणदा ऑप्शन नंबर सी आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का सही होगा। और इसी को हम रात भी कहते हैं, रात्रि भी कहते हैं। ठीक है, रात या फिर रात्रि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, तगनी का पर्यायवाची शब्द है, तगनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब देखिएगा, तगनी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूर्य, सूर्य को ही हम तगनी कहते हैं, सूर्य को ही हम दिनकर कहते हैं, सूर्य को ही हम भानु कहते हैं, सूर्य को ही हम भास्कर कहते हैं। ठीक है, यानी कि भानु, भास्कर या फिर आपके दिनकर, सूर्य के ही नाम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन आया है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द निशाचर होगा, प्रभाकर होगा, सुधाकर होगा या फिर विभाकर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का होगा प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आप जो मैंने ऊपर आपको सूर्य के पर्यायवाची शब्द बताए थे वहां पे आप प्रभाकर भी ऐड कर सकते हैं, प्रभाकर भी दिनकर का ही एक पर्यायवाची शब्द है, यानी कि सूर्य का ही एक नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए, नेत्र होता है, नयन होता है, चक्षु होता है, अक्षी होता है, लोचन भी होता है, लेकिन दृष्टि जो है ना, दृष्टि पर्यायवाची शब्द नहीं होता आंख का। ठीक है, क्योंकि
आंख तो आपके पास में हम कह सकते हैं चक्षु है, नयन है, लोचन है, लेकिन दृष्टि क्या है? आंख का कार्य है, जो आंख के द्वारा काम किया जाता है, ठीक है, मतलब दृष्टि, ठीक है ना। तो इट मीन्स दृष्टि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा, सलिल, क्योंकि वायु भी है, अनिल भी है और समीर भी है, ये तीनों ही आपके पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सलिल आपके पास में पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन है, शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची शब्द ऑब्वियसली आपके पास में ऑप्शन नंबर ए पिनाकी। पिनाकी हम भगवान शिव को कहते हैं। भगवान शिव के बहुत सारे नाम हैं आपके पास में, ठीक है। तो आई जस्ट होप आप सभी को मालूम होंगे, गौरी शंकर है, आपके पास हम कह सकते हैं कि कैलाशपति है, बहुत सारे नाम आपके पास भगवान शिव के हैं, शंकर है, बहुत सारे नाम हैं, तो आप लिख सकते हो। साथ ही साथ में पिनाकी भी एक नाम है। लंबोदर आपके पास में ऑब्वियसली नहीं है, पिपासु नहीं है, मीनाक भी नहीं, पिनाक भी नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, शेर का पर्यायवाची शब्द है। शेर का पर्यायवाची शब्द होगा केसरी, ठीक है, केसरी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और साथ ही साथ में आप वनराज भी लिख सकते हैं, सिंह भी लिख सकते हैं और पशुराज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वनराज भी लिख सकते हैं, ठीक है, पशुराज भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ में आप सिंह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी शेर के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, धाता का पर्यायवाची शब्द है। धाता का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? विधाता भी कहते हैं, और साथ ही साथ में हम क्या कह सकते हैं? हिरण्य गर्भ भी कहते हैं, ठीक है, हिरण्य गर्भ भी कहते हैं और साथ में विधाता भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तनु का पर्यायवाची शब्द है। शरीर है, झील है, चंद्रमा है या फिर खटिया है। तनु का जो पर्यायवाची शब्द होता है, तनु का पर्यायवाची शब्द होता है शरीर, और साथ ही में इसको हम काया भी कह सकते हैं, ठीक है, काया भी कहते हैं, और साथ ही साथ हम इसको देह भी कहते हैं, देह, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावक का पर्यायवाची शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, और पावक का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हुताशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हुताशन, पावक। और पावक को ही हम अग्नि भी कहते हैं, आग भी कहते हैं और अनल भी कहते हैं। अग्नि भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, ठीक है जी, और आपका आग भी कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किरण का पर्यायवाची शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपके पास में ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, प्रभा। प्रभा जो है किरण को कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको हम रश्मि भी कहते हैं, अंशु भी कहते हैं, ठीक है। रश्मि भी इसी का पर्यायवाची शब्द है और अंशु भी इसी का पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, और धरती का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा अचला, ठीक है, अचला। धरा भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं और साथ ही साथ में अचला भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27, विनायक का पर्यायवाची शब्द होगा। विनायक आपको पता है कि भगवान गणेश को कहा जाता है, तो विनायक का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ऑब्वियसली गणेश, और साथ ही साथ में आप गणपति भी कह सकते हैं, लंबोदर भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 28, एंड क्वेश्चन नंबर 28 का जो क्वेश्चन है वो है, अतुल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ईश्वर होगा, कृष्ण होगा, कामदेव होगा या वसंत होगा। अतुल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कामदेव, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और साथ ही साथ में आप कामदेव को लाजवाब भी कह सकते हैं, अनूठा भी कह सकते हैं, ठीक है, अनूठा या फिर अनोखा आपके पास में लाजवाब, ठीक है, ये भी आपके पास में कामदेव के ही पर्यायवाची शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, कानन का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प है, विहिप है, वन है, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि आपका वन होगा, ठीक है। वन जो है कानन का पर्यायवाची शब्द होगा। विपिन भी कहा जाता है, अग्नेय भी कहा जाता है, विपिन, विपिन और अग्नेय, विपिन भी कहा जाता है और अग्नेय भी कहा जाता है, थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिएगा इसको।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 30। वारिद का पर्यायवाची शब्द है। कमल होगा, चंद्रमा होगा, बिजली होगा या फिर बादल होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है वारिद, एंड 30 पे ऑप्शन नंबर डी आपके पास में सही आंसर होगा, बादल। ठीक है, बादल को हम मेघ भी कहते हैं, घन भी कहते हैं, जलद भी कहते हैं। मेघ, घन और जलद, ये भी आपके पास में बादल के ही पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। भुजंग केंचुआ होगा, गिरगिट होगा, सर्प होगा या फिर तोता होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सर्प के साथ साथ में आप सांप भी कह सकते हैं, ठीक है, और नाग भी कह सकते हैं। ठीक है, नाग भी कह सकते हैं, सांप भी कह सकते हैं, विषधर भी कह सकते हैं, मतलब विष को धारण करने वाले। ठीक है, विषधर भी हम कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीन का पर्यायवाची शब्द है। शिखी है, शायक है, मत्स्य है, विभावरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है। तो मीन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है मत्स्य, मछली को मछली भी कह सकते हैं और मत्स्य भी कह सकते हैं, मकर भी कह सकते हैं। ठीक है, मकर भी कह सकते हैं, मत्स्य भी कह सकते हैं और मछली भी कह सकते हैं। तो यही आपके पास में पर्यायवाची शब्द होंगे। और अगला पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं, दामिनी। दामिनी का मतलब आपके पास वर्षा होता है, नीरद होता है, बादल होता है या फिर विद्युत होता है। देखिए दामिनी का मतलब होता है हमारे पास में विद्युत, इसी को हम बिजली भी कहते हैं। ठीक है, तड़ित भी कहते हैं और विद्युत भी कहते हैं। ठीक है, बिजली, बिजली और तड़ित, बिजली भी कहते हैं, तड़ित भी कहते हैं, विद्युत भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सारंग का पर्यायवाची शब्द है। सारंग का नमक होगा, सारथी होगा, मोर होगा या फिर घोड़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 में ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मोर को हम सारंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 35 है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर। ठीक है, पिशाच भी कहते हैं और चुगलखोर भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास में सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। केतु का पर्यायवाची शब्द है। झंडा है, आचरण आचर्य है या फिर किरण है या फिर दिशा है। केतु का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि झंडा। इसी को हम ध्वज भी कहते हैं। ठीक है, ध्वज भी हम झंडे को ही कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 37। शांभवी का पर्यायवाची शब्द है। शांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये होगा आपके पास में ऑप्शन, आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन नंबर ए आपके पास में यहाँ पे सही आंसर होगा, दुर्गा। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर, ओके, 38, यही कंफ्यूजन था। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे मिसिंग है हमारे पास, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वो होगा दुर्गा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 39। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39 का होगा ऑप्शन नंबर सी, कामदेव। ठीक है, रतिनाथ भी कहते हैं और मदन भी कहते हैं। रतिनाथ भी कहा जाता है कामदेव को, और मदन भी कहा जाता है। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ आंसर्स बताए हैं, कुछ पर्यायवाची शब्द इसी के बताए हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। दिवाकर है, निशि है, मार्तंड है या फिर आपका शशि है। चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा शशि। शशि को ही चंद्रमा कहते हैं, चांद भी कहते हैं, राकेश भी कहते हैं, यानी कि राकेश और आपका चांद भी कहा जाता है। तो ये आपके पास में ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के सेशन के 40 क्वेश्चंस। आई जस्ट होप आप सभी ने इन क्वेश्चंस को देखा होगा और इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिएगा प्रॉपरली, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन पर्यायवाची शब्दों में ना हो।
हमने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी आपके पास पर्यायवाची शब्द है उन्हीं को आपके साथ में डिस्कस करवाया किया जाए। और इसके अलावा भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है जो हम आने वाले लेक्चर्स में आप सभी के साथ में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।